This podcast is proudly supported by GAIL India Limited under its Corporate Social Responsibility Initiative. दोस्तों नमस्कार, आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मेरा नाम है आरजे गौरी। दोस्तों प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स के तहत हम मिलकर सुनते हैं डिसेबिलिटी जगत से जुड़ी तमाम लेटेस्ट खबरें, तमाम लेटेस्ट अपडेट्स, साथ ही साथ जॉब अलर्ट्स और कई ऐसे प्रोग्राम्स के बारे में जो सीधे फोकस्ड होते हैं डिसेबिलिटी सेक्टर पर। दोस्तों आपका प्यार कम्युनिटी कलर्स और रेडियो उड़ान को मिलता रहता है। आशा है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आपके मानदंडों पर खरा उतरता है और इससे आपको अपडेटेड रहने में मदद मिलती है। तो चलिए आज के इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। सुनते हैं आज के शो की हेडलाइंस। तो शिक्षा पाठ्यक्रम में दिव्यांग समावेशन की जरूरत। चंडीगढ़ में 8 महीने तक बिना पंजीकरण चला छोटा ग्रुप होम, सुरक्षा और अन्य मानकों पर सवाल। आंध्र प्रदेश में दिव्यांग प्रमाणन में सुधार। फीफा वर्ल्ड कप दृष्टिबाधितों के लिए स्ट्रीमिंग को सुलभ बनाने की मांग, दिल्ली हाईकोर्ट ने ZEE5 को भेजा नोटिस। रीवा के उत्कर्ष का दीवाना बॉलीवुड टाइगर श्रॉफ ने बुलाया मुंबई, जिम में किया कंपटीशन। मथुरा में दिव्यांग बोर्ड के सदस्यों पर रिश्वत मांगने का आरोप। भारत ने पैरा आर्चरी में जीते 10 पदक। सिंगापुर की 61वीं स्वतंत्रता दिवस पर परेड में होंगे 16 दिव्यांग प्रतिभागी, करेंगे स्वतंत्र रूप से मार्चिंग। यूपी में मानसिक रूप से दिव्यांग लोगों की मदद राशि बढ़ाई गई, योगी सरकार का बड़ा फैसला। IBPS विजुअली इंपेयर्ड के लिए स्पेशलिटी ऑफिसर भर्ती, आवेदन खोले। सोनीपत में घर से दिव्यांग युवक लापता। बस्ती में 1.5 मिनट में दिव्यांग को जड़े 14 थप्पड़, गला दबाया और चप्पल से पीटा, CCTV में हुई कैद वारदात। दिव्यांग की मदद कर छा गए हल्द्वानी के 4 छोटे से बच्चे। लखनऊ में दिव्यांग छात्रा मोबाइल टावर पर चढ़ी। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों सुनते हैं खबर राष्ट्रीय दंत शिक्षा पाठ्यक्रम के बारे में। देश के दंत चिकित्सा शिक्षा ढांचे में एक अहम सुझाव उभर कर आया है, जब नेशनल डेंटल कमीशन अपने पाठ्यक्रम का पुनरावलोकन कर रहा है तो भारत को दिव्यांग समावेशी सुधारों की अगुवाई करनी चाहिए। एक हालिया पत्र में लिखा गया कि प्रिपेयरिंग डिसेबिलिटी कॉम्पिटेंट डेंटिस्ट इज नॉट अ मैटर ऑफ स्पेशल केयर, इट इज अ मैटर ऑफ ह्यूमन राइट्स, हेल्थ इक्विटी एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी। ये वाक्य इसी बहस की गंभीरता को स्पष्ट करता है। दुनिया के लगभग 1/3 दंत विद्यालय भारत में है, इसीलिए यहाँ किए गए पाठ्यक्रम सुधारों का असर वैश्विक मौखिक स्वास्थ्य कार्यबल पर भी पड़ेगा। लेख में बताया गया है कि दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रों के कई देशों ने अभी तक अपने दंत पाठ्यक्रमों में या वर्कफोर्स नीतियों में दिव्यांगता समावेशी बदलाव नहीं किए हैं। परिणाम स्वरूप दंत चिकित्सा शिक्षा में स्पेशल केयर के परिप्रेक्ष्य से आगे बढ़कर सार्वभौमिक डिजाइन, पहुंच और उचित समायोजन जैसे सिद्धांतों को शामिल करने की आवश्यकता बनी हुई है। दोस्तों आपको बता दें कि मीडिया में छपे इस लेख के लेखक डॉक्टर सत्येंद्र सिंह और डॉक्टर हिमांशु ददलानी ने एक टेम्पलेट सुझाया है जिसे क्षेत्रीय स्तर पर अपनाया जा सकता है। इस टेम्पलेट के मुख्य बिंदु है रोगी केंद्रित देखभाल, दिव्यांग रोगियों और उनके देखभालकर्ताओं के प्रति सम्मानजनक पेशेवर व्यवहार, सुरक्षित और प्रभावी नैदानिक अभ्यास और राष्ट्रीय दिव्यांगता कानूनों के तहत मान्यता प्राप्त विभिन्न दिव्यांगता श्रेणियों की समझ।
साथ ही पाठ्यक्रम में शोध और डेटा जनित साक्ष्यों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है ताकि दिव्यांग स्वास्थ्य समानता के लिए ठोस प्रमाण उपलब्ध हो। लेखक कहते हैं कि चुनौती दिव्यांगता में नहीं बल्कि दंत प्रणालियों और शैक्षिक संरचनाओं के डिजाइन में है। भारत ने यूएनसीआरपीडी और आरपीडीए जैसे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मानकों को अपनाया है और अब समय है कि दंत शिक्षा भी इन्हीं सिद्धांतों के अनुरूप बदल सके ताकि हर रोगी को सम्मान, पहुंच और गुणवत्ता मौखिक स्वास्थ्य सेवा में मिल पाए। दोस्तों, खबर सुनते हैं चंडीगढ़ से ये चिंताजनक खबर सामने आई है कि सेक्टर 15 के एक छोटे ग्रुप होम ने करीब 8 महीने तक बिना पंजीकरण के काम किया है। ये वही सुविधा है जिसे उत्थान सोसाइटी ने पुराने सीनियर सिटीजन होम की ऊपरी मंजिल में बनाकर मानसिक रूप से बीमार, एमआई और बौद्धिक रूप से दिव्यांग आईडी व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया था। भवन में कुल 16 सीटें निर्धारित थी, पर हाल में यहां पर 5 ही निवासी पाए गए। समाज कल्याण के अनुसार इस छोटे ग्रुप होम का आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत निरीक्षण अभी तक नहीं हुआ है। सक्षम समिति ने भवन का निरीक्षण नहीं किया और पंजीकरण प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किया गया है। जांच में कई कमियां पाई गई है, जैसे कि रैंप नहीं था, ऊपरी मंजिल पर ग्रिल नहीं थी, कोई अलग गतिविधि कक्ष या स्टाफ रूम नहीं था और सबसे अहम बात, कोई पेशेवर स्टाफ नियुक्त ही नहीं किया था। सेक्टर 31 के ग्रुप होम में काउंसलर और रोजाना गतिविधियां हैं, पर सेक्टर 15 में ऐसी सुविधा नहीं थी। कानूनी रूप से दोनों ही होम्स को मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के तहत भी पंजीकरण की आवश्यकता है, पर यूटी के नियम अभी फाइनल नहीं हुए हैं, इसीलिए फिलहाल आरपीडब्ल्यूडी के तहत पंजीकरण प्रक्रिया चल रही है। सामाजिक कल्याण निदेशक ने कहा कि आरपीडब्ल्यूडी के तहत पंजीकरण प्रक्रिया जारी है और मेंटल हेल्थ केयर के नियम जारी होते ही आवश्यक पंजीकरण और स्टाफिंग भी की जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रुप होम में पंजीकरण, निरीक्षण और प्रशिक्षित स्टाफ अनिवार्य है ताकि निवासियों की सुरक्षा और देखभाल सुनिश्चित हो सके। प्रशासन, संचालक और सामाजिक कल्याण विभाग को मिलाकर त्वरित निरीक्षण, आवश्यक सुधार और पेशेवर नियुक्ति सुनिश्चित करनी होगी। दोस्तों, खबर सुनते हैं आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से, जहां पर सरकार ने दिव्यांगता प्रमाणन प्रक्रिया का पुनर्गठन करके इसे पूरी तरह से डिजिटल यानी SADAREM बना दिया है और अब इसके तहत 21 श्रेणियों की दिव्यांगताओं को मान्यता दी गई है। पात्रता का विस्तार करते हुए तेजाब हमला पीड़ितों और विशिष्ट सीखने की अक्षमताओं सहित 5 नई चिकित्सा स्थितियों को जोड़ा गया है। इस पूरी प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों और प्रमाण पत्र प्राप्त करने के मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार है। 5 नई जोड़ी गई श्रेणियां हैं: एसिड अटैक पीड़ित, एसिड अटैक विक्टिम्स, भाषा और भाषण विकलांगता, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, विशिष्ट शिक्षण विकलांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मल्टीपल ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, मल्टीपल ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, बहु विकलांगताएं यानी मल्टीपल डिसेबिलिटीज। सुनते हैं आवश्यक दस्तावेजों के बारे में। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको तैयार रखने होंगे आवेदक का हालिया रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान का प्रमाण पत्र जैसे कि आधार कार्ड, मतदान कार्ड या पैन कार्ड, निवास का प्रमाण जैसे कि राशन कार्ड या अधिवास प्रमाण पत्र, चिकित्सा रिपोर्ट और संबंधित विशेषज्ञ के पुराने दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र यदि आप SC, ST, OBC वर्ग से है तो, आय प्रमाण पत्र, पेंशन या छात्रवृत्ति जैसी सुविधाओं के लिए। आवेदन प्रक्रिया और नियम कैसे होंगे? स्लॉट बुकिंग की जाएगी। दिव्यांगता मूल्यांकन यानी मेडिकल असेसमेंट के लिए स्लॉट बुक करने हेतु आप ग्राम और वार्ड सचिवालय या निकटतम मी सेवा MEESEVA केंद्र की मदद ले सकते हैं। केंद्रीय पोर्टल आप चाहे तो भारत सरकार के UDID स्वावलंबन पोर्टल के माध्यम से भी ये आवेदन या नवीनीकरण कर सकते हैं। नई सुविधा, सरकार ने नए नियमों के तहत ये स्पष्ट किया है कि प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दिव्यांगता का प्रतिशत, डिसेबिलिटी परसेंटेज अनिवार्य नहीं रखा गया। दोस्तों, आपको बता दें कि SADAREM प्रणाली में सुधारों का उद्देश्य आकलन तेज करना और पात्र लाभार्थियों के लिए प्रमाणन अधिक सुलभ बनाना है।
दोस्तों, खबर सुनते हैं दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड, जो कि ZEE5 की मूल कंपनी है, को नोटिस जारी किया है। वजह ये है कि OTT प्लेटफॉर्म दिव्यांग लोगों, खास करके दृष्टिबाधित लोगों के लिए इस्तेमाल करने योग्य नहीं है। दृष्टिबाधित लोग ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाने के लिए स्क्रीन रीडर नाम की सहायक तकनीक पर निर्भर होते हैं। जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा की बेंच ने दिव्यांग अधिकारों के वकील राहुल बजाज की याचिका पर प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किया। राहुल बजाज को 100% दृष्टिबाधिता है। अपनी याचिका में श्री बजाज ने कहा कि वे दिव्यांग अधिकारों के विशेषज्ञ हैं और एक प्रैक्टिस करने वाले वकील हैं, जो दिव्यांग लोगों के लिए डिजिटल पहुंच में आने वाली बाधाओं को खत्म करना चाहते हैं। आपको बता दें कि ZEE5 पर भारत में प्रसारित किए गए FIFA 2026 की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग को दृष्टिबाधित लोगों के लिए सुलभ नहीं बनाने के खिलाफ ये याचिका दायर की गई है, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड से जवाब मांगा है। जी ने भारत में FIFA वर्ल्ड कप 2026 के प्रसारण के लिए एक्सक्लूसिव अधिकार हासिल किए थे। दृष्टिबाधित अधिवक्ता राहुल बजाज की याचिका पर अदालत ने जी एंटरटेनमेंट को नोटिस जारी कर अब जवाब मांगा है। साथ ही जी को डिजिटल एक्सेसिबिलिटी के लिए तय किए गए संबंधित भारतीय मानकों का पालन करने का निर्देश भी दिया गया है। दोस्तों, अब सुनते हैं एक कहानी रीवा के एक युवक की। ये युवक अन्य लोगों की तरह बिल्कुल स्वस्थ और फिट था, लेकिन जिंदगी ने ऐसा यू टर्न लिया कि उसके दोनों पैर लाचार हो गए। गोली की स्पीड से दौड़ने वाला ये युवा व्हीलचेयर पर आ गया। कोई और होता तो हिम्मत तोड़ देता, लेकिन इस युवा का जिगरा इतना बड़ा है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ऐसा काम किया कि बॉलीवुड तक उसका नाम गूंजने लगा। हम बात कर रहे हैं रीवा के रहने वाले उत्कर्ष मिश्रा की। उत्कर्ष दोनों पैरों से दिव्यांग है। इसके बाद भी उन्होंने अपने हौसले के दम पर मुकाम हासिल किया है। फिटनेस के प्रति उत्कर्ष के जुनून को देखकर बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता टाइगर श्रॉफ प्रभावित हुए। टाइगर श्रॉफ ने उत्कर्ष के एक वीडियो को देखकर तत्काल उसे मुंबई बुला लिया। इसके बाद दोनों ने एक साथ जिम में वर्कआउट किया। इस दौरान दोनों के बीच फिटनेस को लेकर काफी देर तक चर्चा हुई। बातचीत के दौरान टाइगर श्रॉफ ने जल्द ही रीवा आने की इच्छा जताई। उत्कर्ष मिश्रा ने मीडिया को बताया कि उनके द्वारा एक कैंपेन चलाया जाता है, जिसमें वे लोगों को सुबह 4 बजे वर्कआउट करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस कैंपेन के कई मोटिवेशनल वीडियोस उत्कर्ष ने सोशल मीडिया पर शेयर किए। इनमें से शेयर किए गए एक वीडियो में उत्कर्ष ने बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता टाइगर श्रॉफ के साथ वर्कआउट करने की इच्छा जताई। वीडियो अपलोड होते ही तेजी से वायरल हो गया। कुछ दिन पहले ही इस वीडियो पर अभिनेता टाइगर श्रॉफ की नजर पड़ी थी। टाइगर श्रॉफ ने खुद सोशल मीडिया पर एक रील पोस्ट की और उत्कर्ष से कहा कि कभी भी मुंबई आ जाओ, साथ में वर्कआउट करेंगे। उत्कर्ष ने बताया वे 26 जून को मुंबई के लिए रवाना हुए थे। 28 जून को टाइगर श्रॉफ ने उनका जोरदार वेलकम किया। इस दौरान 2.5 घंटे अभिनेता टाइगर श्रॉफ के साथ उन्होंने समय बिताया। टाइगर श्रॉफ खुद उत्कर्ष को व्हीलचेयर के सहारे जिम तक ले गए और दोनों ने मिलकर वर्कआउट किया। इस दौरान टाइगर श्रॉफ ने उत्कर्ष को फिटनेस के कई गुर सिखाए। जिम में वर्कआउट के दौरान टाइगर श्रॉफ से चर्चा करते हुए उत्कर्ष ने कहा कि लोगों की मानसिकता बदलनी है कि व्हीलचेयर पर बैठे इंसान को सहानुभूति की नजर से न देखा जाए। व्हीलचेयर पर बैठा व्यक्ति भी लीड कर सकता है। और इस पर टाइगर श्रॉफ ने कहा कि आपके हौसले देखकर मैं खुद काफी ज्यादा मोटिवेट हुआ हूं। जल्द ही रीवा आकर आपके शहर में आपके साथ वर्कआउट करूंगा। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपका 1 मिनट किसी की जिंदगी बदल सकता है। रेडियो उड़ान पेश करता है 1 मिनट रील कंपटीशन। 1 मिनट मैटर्स। आप यूडीआईडी कार्ड पर रील बना सकते हैं या RPWD एक्ट के किसी सेक्शन पर, या कोई ऐसी एक्सेसिबिलिटी टिप जिसने आपकी जिंदगी बदल दी हो। अब आप रील से रियल हीरो बन सकते हैं। आपकी रील हिंदी या इंग्लिश में होनी चाहिए, वीडियो फॉर्मेट में हो और 1 मिनट से ज्यादा ना हो। लास्ट डेट है 30 जून 2026। विनर्स को दिए जाएंगे धमाकेदार प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज होगा 5000 रुपीज, सेकेंड प्राइज 3000 रुपीज, थर्ड प्राइज 2000 रुपीज, फोर्थ एंड फिफ्थ प्राइज 1000 रुपीज। रजिस्टर करने के लिए आज ही विजिट करें www.radioudan.com। For more info, email us at udanempowermenttrust@gmail.com।
वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग हमेशा से एक चुनौती रही है, लेकिन इस चुनौती का अब समाधान उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन। फिर चाहे आप कोड की लाइन ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हों, स्क्रीनशॉट्स ले लेकर थक गए हों, या फिर बुकमार्कलेट्स में उलझे हों, इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान, बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, जो समस्याओं का समाधान करता है, गलतियों की तलाश करता है और वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग को बनाता है और भी आसान। इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने के लिए आज ही लॉगिन करें www.barrierbreak.com/eliinspect www.barrierbreak.com/A11YINSPECT। ये एक्सटेंशन क्रोम और एज जैसे मेजर ब्राउजर्स के लिए उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का उत्कृष्ट समाधान। नमस्ते, मिलिए मेघा रखीचा से। रखीचा फिनसर्व की फाउंडर और शक्ति, जिनका ये मानना है कि अक्सर लिमिटेशंस आंखों से नहीं सोच से बनते हैं और इसी सोच की वजह से कई लोग, खासकर जो ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज से दूर रखा गया है। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना। जहां प्रोटेक्शन सबसे जरूरी है, वहीं एक्सेस सबसे कम दिया गया है। लेकिन अब नहीं। रखीचा फिनसर्व के साथ हम सिर्फ पॉलिसीज नहीं देते, हम देते हैं समझ, रिस्पेक्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटी। हम इंश्योर करते हैं कि आपको मिले सही हेल्थ इंश्योरेंस, रिलायबल टर्म इंश्योरेंस और पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिना किसी बायस के, क्योंकि हम मानते हैं आपका हक किसी से कम नहीं। तो इंतजार क्यों? आज ही जुड़िए रखीचा फिनसर्व के साथ। कॉल और व्हाट्सएप ऑन 9711154808 टू गेट इंश्योर्ड। याद रहे 9711154808। रखीचा फिनसर्व, फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर एवरीवन विदाउट बैरियर। मिलिए रखीचा फिनसर्व की फाउंडर और शक्ति मेघा रखीचा से, जिनका मानना है कि अक्सर लिमिटेशंस आंखों से नहीं सोच से बनती हैं और इसी सोच की वजह से कई लोग, खासकर जो ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज से दूर रखा गया है। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना। जहां प्रोटेक्शन सबसे जरूरी है, वहीं एक्सेस सबसे कम दिया गया है। लेकिन अब नहीं। रखीचा फिनसर्व के साथ हम सिर्फ पॉलिसीज नहीं देते, हम देते हैं समझ, रिस्पेक्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटी। हम इंश्योर करते हैं कि आपको मिले सही हेल्थ इंश्योरेंस, रिलायबल टर्म इंश्योरेंस और पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिना किसी बायस के, क्योंकि हम मानते हैं आपका हक किसी से कम नहीं। तो इंतजार क्यों? आज ही जुड़िए रखीचा फिनसर्व के साथ। कॉल और व्हाट्सएप 9711154808 to get insured. रखीचा फिनसर्व, फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर एवरीवन विदाउट बैरियर। क्या आप एक ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर की तलाश में हैं जो आपकी जरूरतों को सच में समझे? ये हैं देव रखीचा, फाउंडर रखीचा फिनसर्व। ये भी विजुअली इम्पेयर्ड है, इसलिए इन्हें पता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में एक्सेसिबिलिटी कितनी जरूरी होती है। रखीचा फिनसर्व में हम आपके लिए म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, अनलिस्टेड शेयर्स और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स जैसे ऑप्शंस के साथ एक्सेसिबल इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस देते हैं, ताकि आप कॉन्फिडेंटली अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकें। अगर आप भी अपने पैसे को सही दिशा देना चाहते हैं, तो आज ही जुड़िए रखीचा फिनसर्व के साथ। रखीचा फिनसर्व, investing made accessible for everyone. Call 9748976371 to start investing with us. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, खबर सुनते हैं उत्तर प्रदेश मथुरा से।
मथुरा में दिव्यांग प्रमाण पत्र बोर्ड के सदस्यों पर 50,000 रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप की जांच अब 3 सदस्यीय समिति करेगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राधा वल्लभ ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच समिति का गठन किया है। समिति को पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएमओ डॉक्टर राधा वल्लभ ने बताया कि दिव्यांग बोर्ड के सदस्यों पर 50,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। इस मामले में लिखित में शिकायत भी प्राप्त की गई है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर नीरज अग्रवाल, डॉक्टर संजीव यादव और डॉक्टर चित्रेश को जांच सौंपी गई है। सीमित शिकायतकर्ताओं, बोर्ड के सदस्यों और संबंधित अधिकारियों के बयान दर्ज करने के साथ आवश्यक अभिलेखों की भी जांच की जाएगी। प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया शासन के दिशा निर्देशों के पालन और शिकायतों में लगाए गए आरोपों का बिंदुवार परीक्षण किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित दस्तावेज और रिकॉर्ड्स का मिलान भी किया जाएगा। सीएमओ ने समिति को पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ समयबद्ध तरीके से जांच पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही सामने आती है तो संबंधित विरुद्ध नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं पैरा खेल जगत से। भारत की पैरा तीरंदाजी यानी पैरा आर्चरी टीम ने विश्व पैरा आर्चरी सीरीज वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 पदक, जिनमें शामिल है 5 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य जीते हैं। ये ऐतिहासिक प्रतियोगिता चेक गणराज्य के नोवो मेस्तो में आयोजित की गई थी। इसके अतिरिक्त बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज में भी भारतीय पैरा तीरंदाजों ने स्वर्णिम इतिहास रचा है, जिसमें 18 वर्षीय पायल नाग ने दुनिया की नंबर 1 पैरा तीरंदाज शीतल देवी को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। दोस्तों, चेक गणराज्य के नोवो मेस्तो में आयोजित वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज 2026 में भारतीय पैरा तीरंदाजों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कुल 10 पदक जीते हैं। इस शानदार अभियान के साथ भारत पदक तालिका में शीर्ष देशों में शामिल हो गया। भारतीय तीरंदाजी संघ के अनुसार भारतीय दल ने रिकर्व, कंपाउंड और मिक्स्ड टीम स्पर्धाओं में अपना दबदबा बनाया। भारतीय एथलीटों ने कुल 5 स्पर्धाओं में सोने पर निशाना साधा। भावना पैरा रिकर्व महिला व्यक्तिगत स्पर्धा, इन्होंने हमवतन पूजा को शूट ऑफ में 6-5 से हराया। हरविंदर सिंह और विजय सुंडी पैरा रिकर्व पुरुष टीम स्पर्धा में इन्होंने गोल्ड जीता। भावना और पूजा ने पैरा रिकर्व महिला टीम स्पर्धा में गोल्ड जीता। हरविंदर सिंह और भावना ने पैरा रिकर्व मिक्स टीम स्पर्धा में गोल्ड जीता। शीतल देवी और श्याम सुंदर स्वामी पैरा कंपाउंड मिक्स टीम स्पर्धा, इन्होंने फाइनल में इंडोनेशिया को 143 से मात दी। भारत के खाते में 3 रजत पदक भी सामने आए, जिनमें 2 मुकाबले ऑल इंडिया फाइनल्स के रहे। हरविंदर सिंह पैरा रिकर्व पुरुष व्यक्तिगत स्पर्धा, पूजा पैरा रिकर्व महिला व्यक्तिगत स्पर्धा, शीतल देवी पैरा कंपाउंड महिला व्यक्तिगत स्पर्धा। पदकों में 2 कांस्य पदक भी शामिल है। टीम स्पर्धाओं में शानदार बैकअप देते हुए भारत ने 2 कांस्य पदक जीते। श्याम सुंदर स्वामी और तोमन कुमार पैरा कंपाउंड पुरुष टीम स्पर्धा में और शीतल देवी और पायल नाग पैरा कंपाउंड महिला टीम स्पर्धा में। दोस्तों, ये भारतीय पैरा तीरंदाजी के इतिहास के सबसे सफल वैश्विक दौरों में से एक रहा, जो भारतीय पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय तीरंदाजों की मजबूत तैयारी को दर्शाता है। दोस्तों, खबर सुनते हैं सिंगापुर से। सिंगापुर अपने 61वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होने वाले 2026 नेशनल डे परेड NDP में इतिहास रच रहा है। इस बार परेड में पहली बार 16 दिव्यांग प्रतिभागियों का एक स्वतंत्र मार्चिंग कंटिंजेंट शामिल होगा, जिसका नेतृत्व पूर्व पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता याप कियान यिंग करेंगे। ये आयोजन समावेशी समाज की दिशा में देश के बढ़ते कदम को दर्शाता है। कंटिजेंट की संरचना सिंगापुर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स काउंसिल के इस 16 सदस्यीय समूह में शारीरिक रूप से अक्षम और ऑटिज्म से पीड़ित प्रतिभागी शामिल हैं।
विशेष सुविधाएं, मार्चिंग करने वालों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। व्हीलचेयर का उपयोग करने वालों के लिए रैंप लगाए गए हैं। दृष्टिबाधित लोगों के लिए गाइड डॉग्स शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है और नेशनल स्टेडियम में शांत कमरे यानी क्वाइट रूम्स भी बनाए गए हैं। व्यापक भागीदारी के लिए परेड और समारोह खंड में 32 कंटिंजेंट हिस्सा लेंगे और ये इस दशक की सबसे बड़ी नागरिक परेड होगी। कुल 26 नागरिक कंटिंजेंट्स में 1200 से भी अधिक प्रतिभागी मौजूद होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि इस ऐतिहासिक मार्चिंग दल के अलावा विकलांग कलाकारों द्वारा डिजाइन किए गए 6 डिजाइनों वाले NDP पैक भी लगभग 2,40,000 की संख्या में वितरित किए जाएंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मानसिक रूप से दिव्यांग लोगों के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। भरण पोषण के लिए मिलने वाली अनुदान राशि बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ दिव्यांगों से जुड़ी कई अहम व्यवस्थाओं पर भी सरकार ने जोर दिया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मानसिक रूप से कमजोर लोगों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार अब इन लोगों के भरण पोषण के लिए मिलने वाली मदद राशि को 2,000 से बढ़ाकर 3,000 करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके निर्देश दिए हैं ताकि जरूरतमंदों को सहारा मिल सके। उनका पूरा जोर इस बात पर है कि सरकारी योजनाओं का फायदा हर उस दिव्यांग तक पहुंचे जो इसका असली हकदार है। दोस्तों, अब सुनते हैं एक जॉब अलर्ट। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी IBPS द्वारा पार्टिसिपेटिंग पब्लिक सेक्टर बैंकों में स्पेशलिस्ट ऑफिसर कैडर के लिए आयोजित होने वाली कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस CRP SPL XVI की ऑनलाइन परीक्षा के तहत विजुअली इम्पेयर्ड श्रेणी के लिए कुल 6 पद उपलब्ध हैं। बैंकवार पद है एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर स्केल 1 बैंक ऑफ बड़ौदा 1, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1, IT ऑफिसर स्केल 1 बैंक ऑफ इंडिया 1, पंजाब नेशनल बैंक 1, लॉ ऑफिसर स्केल 1 कैनरा बैंक 1, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1। योग्यता संक्षेप: एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर कृषि, हॉर्टिकल्चर, पशुपालन, डेयरी, मछली पालन, एग्री बायोटेक, फूड टेक्नोलॉजी, एग्री इंजीनियरिंग आदि में 4 वर्षीय स्नातक या समकक्ष। IT ऑफिसर कंप्यूटर साइंस, IT इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 वर्षीय इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री या संबंधित पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या DOEACC B स्तर उत्तीर्ण। लॉ ऑफिसर के लिए LLB और बार काउंसिल में पंजीकरण एडवोकेट। आयु सीमा 20 से 30 वर्ष। आवेदन ऑनलाइन करना अनिवार्य है। उम्मीदवार इंटरव्यू कॉल लेटर आधिकारिक IBPS वेबसाइट www.ibps.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन लिंक ibpsreg.ibps.in पर मिल जाएगी। अंतिम तिथि है 21 जुलाई 2026। समय रहते आवेदन कर ले। विस्तृत सूचना और नोटिफिकेशन के लिए IBPS की आधिकारिक डिटेल्ड नोटिफिकेशन देखें। सहायता के लिए हेल्प डेस्क नंबर नोट कर ले 8800004334। याद रहे 8800004334। दोस्तों, खबर सुनते हैं हरियाणा के सोनीपत से। गन्नौर गांव दुभेटा से मानसिक दिव्यांग युवक घर से लापता हो गया है। सुभाष ने गन्नौर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर बताया है कि उनका बेटा राहुल पहले भी कई बार घर से चला जाता था, लेकिन 6-7 दिन में लौट आता था। अब की बार वो 30 जून को बिना बताए घर से निकला था और अब तक वापस नहीं लौटा है। काफी तलाश के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। दोस्तों, खबर सुनते हैं हल्द्वानी से। हल्द्वानी के गुरु तेग बहादुर स्कूल के 4 छात्रों ने बुजुर्ग नेत्रहीन व्यक्ति की मदद कर लोगों का दिल जीत लिया। इन बच्चों ने बिना झिझक ट्रैफिक के बीच बुजुर्ग का हाथ पकड़ा और सुरक्षित सड़क पार करवाई। दोस्तों, किताबी ज्ञान में अव्वल आना शिक्षा नहीं होती। सही समय पर सही संस्कार दिखाना असली इम्तिहान होता है। सोशल मीडिया पर इन दिनों हल्द्वानी के गुरु तेग बहादुर स्कूल के 4 होनहार बच्चों का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। रील्स और मीम्स के इस दौर में इन बच्चों ने
एक नेक काम कर सोशल मीडिया में लोगों का दिल जीत लिया है। लोग कह रहे हैं संस्कार हो तो ऐसे, रील नहीं रियल लाइफ के हीरो बने ये छात्र। दरअसल स्कूल की छुट्टी के बाद जब छात्र घर लौट रहे थे तभी नैनीताल रोड पर एक बुजुर्ग चाचा जो नेत्रहीन हैं, भारी ट्रैफिक के बीच सड़क पार करने का इंतजार कर रहे थे। गाड़ियों की रफ्तार के आगे बुजुर्ग बेबस थे। तभी कक्षा 12वीं की छात्रा निधि बिष्ट की नजर उन पर पड़ी। निधि ने अपने भाई विराज बिष्ट, यश डालाकोटी और आशीष कश्यप को आवाज दी। चारों बिना झिझक के बुजुर्ग के पास पहुंचे। व्यस्त हाईवे के बीच सभी ने बेहद अदब के साथ बुजुर्ग का हाथ पकड़कर उन्हें सुरक्षित सड़क पार करवाई। दोस्तों, खबर सुनते हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती से। बस्ती के दुबौलिया थाना क्षेत्र में दिव्यांग युवक से मारपीट का मामला सामने आया है। पिछले सोमवार सुबह करीब 9 बजे अशोकपुर माझा चौराहे पर आरोपी ने महज 1.5 मिनट के भीतर दिव्यांग युवक को 14 थप्पड़ जड़ दिए, जिसके बाद उसका गला दबाया और चप्पल से भी पीटा। ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। मंगलवार को घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में आया। टेड़वा बरसाव निवासी दिव्यांग सुरेंद्र ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वो अशोकपुर माझा चौराहे पर एक डॉक्टर की दुकान पर बैठे थे। एक डॉक्टर के क्लिनिक पर बैठे थे। इसी दौरान उन्होंने बाजार की भीड़ का वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर अशोकपुर जेठू का पूर्वा निवासी पवन चौहान वहां पर पहुंच गया। मारपीट के दौरान शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बीच बचाव कर सुरेंद्र को आरोपी के चंगुल से छिड़ाया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने जांच के बाद सोमवार को ही मुकदमा दर्ज कर लिया था। अपर पुलिस अधीक्षक श्यामकांत ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है और आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों, खबर सुनते हैं लखनऊ से। लखनऊ में दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी न होने से नाराज एक दिव्यांग छात्रा 150 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गई। छात्रा का आरोप है कि शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया गया, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के महीनों बाद भी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। करीब 3 घंटे बाद लिखित आश्वासन मिलने पर वो सुरक्षित नीचे उतरी। राजधानी लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब 21 वर्षीय दिव्यांग छात्रा 150 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गई। छात्रा का आरोप है कि शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के महीनों बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी से परेशान होकर उसने ये कदम उठाया। दोस्तों, ये था आज का प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स। दोस्तों, आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स और साथ ही साथ रेडियो उड़ान के अन्य कार्यक्रमों के बारे में क्या सोचते हैं, हमें जरूर लिख भेजिए। आप अपने सुझाव, अपने फीडबैक हमें YouTube के कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। तो शिक्षा पाठ्यक्रम में दिव्यांग समावेशन की जरूरत। चंडीगढ़ में 8 महीने तक बिना पंजीकरण चला छोटा ग्रुप होम, सुरक्षा और अन्य मानकों पर सवाल। आंध्र प्रदेश में दिव्यांग प्रमाणन में सुधार। फीफा वर्ल्ड कप दृष्टिबाधितों के लिए स्ट्रीमिंग को सुलभ बनाने की मांग, दिल्ली हाईकोर्ट ने ZEE5 को भेजा नोटिस। रीवा के उत्कर्ष का दीवाना बॉलीवुड टाइगर श्रॉफ ने बुलाया मुंबई, जिम में किया कंपटीशन। मथुरा में दिव्यांग बोर्ड के सदस्यों पर रिश्वत मांगने का आरोप। भारत ने पैरा आर्चरी में जीते 10 पदक। सिंगापुर की 61वीं स्वतंत्रता दिवस पर परेड में होंगे 16 दिव्यांग प्रतिभागी, करेंगे स्वतंत्र रूप से मार्चिंग। यूपी में मानसिक रूप से दिव्यांग लोगों की मदद राशि बढ़ाई गई, योगी सरकार का बड़ा फैसला। IBPS विजुअली इंपेयर्ड के लिए स्पेशलिटी ऑफिसर भर्ती, आवेदन खोले। सोनीपत में घर से दिव्यांग युवक लापता।
बस्ती में 1.5 मिनट में दिव्यांग को जड़े 14 थप्पड़, गला दबाया और चप्पल से पीटा। सीसीटीवी में हुई कैद वारदात। दिव्यांग की मदद कर छा गए हल्द्वानी के 4 छोटे से बच्चे। लखनऊ में दिव्यांग छात्रा मोबाइल